हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से एग्जाम टॉक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं गुरुग्राम के अंदर कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसी निकली है। तो किस टाइप की वैकेंसी है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से स्टूडेंट इसको भर सकते हैं फॉर्म को, और किस टाइप की जॉब है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको सिर्फ जॉब्स की नोटिफिकेशन ही नहीं, यहाँ पे आपको जीके का कंप्लीट कोर्स भी जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में करंट अफेयर्स आपको कराए जाएंगे। करंट अफेयर की सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है। डेली सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो मिल जाएंगे और उन करंट अफेयर्स की हेल्प से आप अपना स्कोर काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं वैकेंसी के ऊपर, किस टाइप की वैकेंसी है, कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुरुग्राम के अंदर जो आपकी कोर्ट की वैकेंसी है वो निकली है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। अगर इसमें हम बात करें तो ये रिक्रूटमेंट होनी है आपकी 2023 के अंदर। तो इसमें बात करें इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इम्पोर्टेंट डेट ये फॉर्म हो चुका है आपका 6 दिसंबर से स्टार्ट। पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कम वैकेंसी हैं, फोकस नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर, और वो वैकेंसी कई बार खाली भी रह जाती हैं। तो जो लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो इस जॉब को ईजिली पा सकते हैं अगर उनको थोड़ा बहुत भी आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट आपको पता लगी कि 6 दिसंबर जो है तब से लेके अब 22 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कब तक? 22 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 22 दिसंबर के भी शाम के 5 बजे तक। अभी एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आया है गुरुग्राम कोर्ट के द्वारा। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो बात है, हमें कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं पे करनी, नो एग्ज़ाम फीस। और इस एग्ज़ाम फीस को पे तो नहीं करोगे, पर साथ में फॉर्म भी आपको ऑफलाइन मोड में ही फिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन मोड में इस एग्ज़ाम को फिल कर पाओ। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, किस मोड में, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में आपको फिल करना होगा। मैं बताऊंगा ये फॉर्म आपको भेजना कहाँ पे है, एक बार चीज़ें देख लीजिए, और क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं वो भी डिसाइड कर लें। कोई भी कैंडिडेट जिसकी एज 18 से 42 के बीच में है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जिसकी एज 18 से 42 के बीच में है, जिसकी एज 42 से ज़्यादा 18 से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकता। और एज लिमिट हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? जो भी इंसान 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को 18 साल का हो चुका है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जो इससे बाद में 18 का हुआ है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है एग्ज़ाम के बारे में, कि प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम प्रोसेस पैटर्न क्या रहेगा इसका। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और रिटन एग्जामिनेशन जो होगा कितने मार्क्स का क्या आएगा वो सब देखेंगे। एक तो रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका, टाइपिंग टेस्ट क्या रहता है, स्प्रेडशीट और उन सभी चीज़ों में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। ये दो जो लास्ट पॉइंट हैं ये दो फॉर्मेलिटी हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। हमारे लिए रहते हैं स्टार्टिंग के दो इम्पोर्टेंट, और स्टार्टिंग के दो में कौन सा है? एक तो आता है आपका रिटन टेस्ट और दूसरा आता है कंप्यूटर टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कितनी है? क्लर्क की पोस्ट है भाई, और वैकेंसी है 17। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हैं, जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, फाइनल ईयर में है, 12th पास हैं, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पोस्ट। जैसा कि आपको पता है पोस्ट हैं 17, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं। इन 17 में से 8 पोस्ट ऐसी हैं जो जर्नल कैटेगरी के लिए हैं, 2 पोस्ट है आपकी BC-A कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट है आपकी BC-B कैटेगरी के लिए। SC के लिए यहाँ पे 3 रिजर्व हैं, और आगे आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन और जो फिजिकली हैंडीकैप है उसकी 1 है, एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के हो जाती है हमारी 17 पोस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर, और नेक्स्ट मुद्दा ये है कि एग्ज़ाम के अंदर कोई चीज़ आएगी कितने की, और ये
जो फॉर्म है ये ऑफलाइन तो है, पर मिलेगा कहाँ से आपको ये फॉर्म, तो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर लेंगे। तो भाई इस पेपर में सबसे बड़ी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 4 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना है हर एक इसके अंदर, मतलब 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 50 जनरल नॉलेज के। कोई मैथ्स नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, 2 ही चीज़ें करके जानी है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। किसी भी स्टूडेंट के अगर चाहे इंग्लिश हो चाहे जनरल नॉलेज हो, अगर 50 में से 33 यानी 17 नंबर नहीं आते और इसमें भी 17 अलग से नहीं आए तो आप पास नहीं माने जाएंगे। और इन दोनों के मिला के आपके मार्क्स कितने आने चाहिए भाई? आपके मार्क्स आने चाहिए 40% या इससे ज़्यादा एग्रीगेट की अगर बात करें तो। भाई 100 नंबर का पेपर है, 17 तो लेने ही पड़ेंगे, पर टोटल भी आपके 40 होंगे ना, तभी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, तभी नौकरी दी जाएगी। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब बात आती है कि ये ऑफलाइन फॉर्म तो है, पर भरेंगे कहाँ से, ऑफलाइन मिलेगा कहाँ? तो ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये आपको एग्ज़ाम टॉक्स नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू। और एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं किस टाइप का आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस टाइप की चीज़ें अगर आप फिल करोगे, 10th ग्रेजुएशन और अदर क्वालिफिकेशन है तो अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप बता सकते हो। ये सारी चीज़ें फिल करके आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं। अब बात करते हैं, क्लर्क की वैकेंसी है, हरियाणा में इतना श्योर नहीं हुआ जॉब्स को लेके, तो रीज़न बीइंग ये है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये आपकी एड होक वैकेंसीज़ हैं। एड होक का मतलब क्या होता है? एड होक का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी आपको हटाया भी जा सकता है। पर मेरा मानना ये है कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और उनको नौकरी चाहिए तो वो नौकरी ले सकते हैं, अच्छी नौकरी है गुरुग्राम के अंदर। और सरकार जब बदलती है तो उस टाइम भाई आपका कोई किसी को नहीं हटाता, पक्के भी कर देते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो भाई जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है 22 दिसंबर। तो जो अनएम्प्लॉयड हैं जाके फॉर्म भरें भाई और चिल करें, ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत कम लोग इस चीज़ को फिल करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा ये सारे पैटर्न और ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।